तो बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए नवंबर का जो महीना आ रहा है ये किस प्रकार से बीतने वाला है। क्या कुछ आपकी लाइफ में नया होने वाला है, क्योंकि ग्रहों का गोचर भी बदला है और काफी कुछ बदला है गोचर में। देखा जाए तो ये जो मंथ है स्पेशली आपके लिए काफी कुछ परिवर्तन लेके आएगा। तो सबसे पहले हम गोचर को देख लेते हैं। गोचर को देखने के बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। गोचर में अगर हम बात करें सबसे पहले सूर्य की, तो सूर्य 17 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। इसके बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बुध 6 नवंबर से वृश्चिक में आएंगे और 27 नवंबर से ये भी चेंज होकर धनु राशि में चले जाएंगे। यहाँ शुक्र को अगर हम देखेंगे तो शुक्र 3 नवंबर से कन्या राशि में और 30 नवंबर से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु अभी मेष में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और शनि मार्गी हो जाएंगे इस मंथ में। चंद्रमा 1 नवंबर को मिथुन राशि में हमें देखने को मिलेंगे। राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो राहु और केतु ने अभी अभी अपनी राशियां बदली हैं। तो अब हम देखेंगे इसका जो रिजल्ट है, इसका जो इफेक्ट है, वो आपके ऊपर किस प्रकार से रहने वाला है। आपका देखिए कन्या लगन बनता है और कन्या लगन का जो स्वामी है वो बुध है। और बुध का गोचर अगर हम देखेंगे तो बुध का गोचर वृश्चिक राशि में रहने वाला है। 6 नवंबर से इनका प्रवेश होगा। तो इस मंथ में स्पेशली कोई ट्रेवल का चांस लगता है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप काफी बिजी रहेंगे इस मंथ में। देखा जाए तो अपने भाई बहनों के साथ कोई ना कोई आपका वार्तालाप होगा। पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ इधर उधर आपका घूमना फिरना होता रहेगा। साथ ही आपकी एजुकेशन और स्टडीज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। साथ ही इस समय में ज़्यादातर आप बौद्धिक कार्यों में बिजी रहने वाले हैं। शारीरिक कार्य उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन बौद्धिक कार्यों में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट होगी। फिर बुध आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड होने की वजह से इस समय आपका करियर में बहुत अच्छा रुझान रहेगा। और क्योंकि चंद्रमा भी इस मंथ के स्टार्टिंग में 10th हाउस में आ रहे हैं, तो एक तो आपको खुद ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है अपने कार्य क्षेत्र पे। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हो या कोई काम आपका जो मैनेज नहीं हो रहा उसको अच्छे से मैनेज करना चाहते हो, अपने रूटीन को मैनेज करना चाहते हो, तो वो इस समय आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। साथ ही इस मंथ में आपकी खुद की स्किल्स को यूज करना, अपनी खुद की जो काबिलियत है उसको यूज करना और उससे बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्जित करना, ये आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा अगर बुध तीसरे भाव में जा रहे हैं, निश्चित रूप से कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा। चीजों को जल्दी समझोगे, जल्दी डिसीजन लोगे, तो ये देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति आपके काम नहीं आएगी। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो कभी कभी आपको नुकसान भी हो जाएगा। साथ ही थोड़ा सा रिश्तों में चिड़चिड़ापन या तर्क वितर्क भी देखने को मिल सकता है। फिर बुध यहाँ से देखेंगे आपके 9th हाउस को। 9th हाउस पर जब बुध की दृष्टि पड़ रही है, इस केस में आपके हायर स्टडीज, हायर लर्निंग के लिए ये अच्छा रहेगा। कुछ हद तक आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक कार्यों में भी आप बिजी रह सकते हो। लेकिन ये मंथ आपके लिए उतना इजी नहीं रहने वाला है। काफी कुछ आपको संभालना पड़ेगा, काफी कुछ आपको करना पड़ेगा। अपनी डोमेस्टिक लाइफ हो, अपनी डेली लाइफ हो, कैरियर हो, इन सब के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। अब लग्नेश होकर तीसरे भाव में बुध आ रहे हैं, तो बुध का यहाँ आने से ज्यादातर अपनी काबिलियत को यूज करना है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पे काम आपको करना है। साथ ही साथ इस समय कोई भी आपका अगर विदेश से कोई संबंध है या आपका कोई भी दूर का कनेक्शन है, उनसे आपको विशेष लाभ होगा। हो सकता है आपका किसी दूसरे स्टेट का टूर हो और आपका आसपास में तो मान लीजिए टूर होता ही रहेगा, क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश का तीसरे में जाना घूमने फिरने की इच्छा काफी ज्यादा देगा। फिर कुछ नया सीखना हो, कुछ नई लर्निंग करनी हो, उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो हम ये मान सकते हैं कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बुध यहाँ काफी मददगार होंगे। साथ ही इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब शुक्र की। शुक्र आपके दूसरे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी बनते हैं। और शुक्र का गोचर अगर देखा जाए तो कन्या राशि में, क्योंकि लगन में ही इनका गोचर आपके लिए रहेगा, केतु के साथ ये रहेंगे। तो इस मंथ में सजने संवरने की इच्छा या भोग विलास की बहुत ज्यादा इच्छा होगी, क्योंकि केतु के साथ शुक्र का होना बहुत ज्यादा प्यास जगा देगा आपको शुक्र वाली चीजों के लिए। इसके अलावा रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। देखा जाए तो खुद के सजने संवरने, खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखाने, अच्छा दिखाने के प्रति आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। साथ ही थोड़ा फोकस खुद पे ज्यादा रखिएगा।
शुक्र का ये गोचर आपको काफी रोमांटिक बनाएगा और काफी आध्यात्मिकता की तरफ भी लेकर जाएगा, क्योंकि केतु साथ है। लेकिन केतु तो अभी प्रवेश किए हैं, बट यहाँ शुक्र का प्रभाव भी ज्यादा रहने वाला है। साथ ही आपका किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, आपको रिलेशनशिप वाइज उतना प्रसन्नता या खुशी नहीं मिलेगी। तो हो सकता है किसी और के आपकी लाइफ में आने के चांसेस बने। और शुक्र का ये गोचर कुछ हद तक ये भी दिखाता है कि अगर आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे कि आप एक अच्छे डांसर हो, सिंगर हो या एक्टिंग वगैरह करते हो, तो आपको निश्चित रूप से शुक्र आगे लेकर जाएगा। हाँ, यहाँ पे कुछ हद तक आप मौज मस्ती के लिए ज्यादा देखेंगे। किसी भी रिलेशनशिप में लंबे समय तक टिके रहने के बजाय उस रिलेशनशिप में मौज मस्ती या अपना खुद का सुख प्राप्त करने, अपनी खुद की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज्यादा देखेंगे। फिर शुक्र सेकंड लॉर्ड है, तो इस केस में आपके पास धन और लग्जरी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। धन और लग्जरी की भूख इस मंथ में आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर शुक्र नाइन्थ लॉर्ड है। नाइन्थ लॉर्ड होने की वजह से इस समय विदेश यात्रा या आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा होने के प्रबल चांसेस बनते हैं इस मंथ में। देखा जाए तो शुक्र का एस्पेक्ट फिर रहेगा सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो आपका मैरिड लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा इस मंथ में, और आपका किसी और से कोई रिलेशन बनना या किसी और के आपकी लाइफ में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। फिर यहाँ आपका मैरिज का चांस भी बन रहा है, आपकी शादी होने के चांसेस भी बन रहे हैं। शादी होने के जो चांसेस बन रहे हैं उनमें थोड़ा सा धोखे से सावधान रहिएगा। धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सामने वाला आपको बहुत स्मार्ट स्मार्ट दिखाएगा, अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ करेगा। उन सबको आपको देखना है और बहुत ही अच्छे से सामने वाले को परख कर ही उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार आपको करना है। शुक्र का लगन में आना निश्चित रूप से आपको काफी स्मार्ट बनाएगा, अपने लुक को सजाने संवारने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा। तो शुक्र के इस गोचर का आपको फायदा उठाना चाहिए। फिर इस समय आपको धन में कोई बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी या धन से संबंधित कोई बहुत बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। तो आपका अगर कार्य क्षेत्र किसी भी प्रकार से, आपका ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां पे अभी आप प्रमोशन वगैरह के लिए देख रहे हो, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए देख रहे हो, तो आप ट्राई कर सकते हो, ज्यादा फोकस अपने करियर पे कर सकते हो और खुद पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लेंगे मंगल को। मंगल का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो मंगल का जो गोचर रहने वाला है तुला राशि में, क्योंकि मंगल रहने वाले तृतीय का गोचर सेकंड हाउस में है और मंगल अष्टमेश भी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में काफी ज्यादा फायदा दिखता है। कुछ हद तक आपके प्रॉपर्टी को लेके बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। पिता से थोड़े मतभेद रहेंगे आपके, इसके अलावा फैमिली से भी काफी मतभेद रहेंगे। देखा जाए तो ये स्थिति आपके धन संबंधी मामले और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए अच्छी साबित होगी, लेकिन अपनी फैमिली को आप गलत तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर सकते हैं, इस वजह से आपको दिक्कत आएगी। साथ ही आपका जो बिहेव होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ आपका बिहेव ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा मन में जो बात हो बहुत जल्दी निकल जाना, या फिर आपको किसी के साथ बिहेव करते समय काफी परेशानी आएगी, बहुत गुस्से में बोलेंगे आप, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, तो इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। फिर मंगल यहाँ है तो सडनली आपको धन लाभ होगा। हाँ, आप पैसे को लेकर काफी ज्यादा चिंता में इस मंथ में रहेंगे, लेकिन साथ ही देखिए नॉनवेज वगैरह या ड्रिंक वगैरह करते हैं तो इस मंथ में सावधानी रखने की जरूरत है। आपको काफी नुकसान हो सकता है और कुछ रिश्तों में भी आपको नुकसान हो सकता है। पारिवारिक रिश्ते हैं, आपके निकटतम जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपके रिश्ते हैं, और विशेषकर जीवन साथी के साथ भी। साथ ही अपने ससुराल पक्ष से आपके अच्छे संबंध रहेंगे इस मंथ में। देखा जाए तो उनसे कोई ना कोई आपको लाभ भी मिल सकता है। फिर मंगल यहाँ से देख रहे हैं पंचम भाव को। पंचम भाव को मंगल द्वारा देखा जाना ये आपके संतान पक्ष और आपके एजुकेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। देखा जाए तो इनसे रिलेटेड आपका कोई भी कार्य है काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। मन में थोड़ा सा विचारों का तूफान आपके ज्यादा आएगा। मन पे कंट्रोल रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और खुद पर आपको कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर मंगल का जो यहाँ ट्रांजिट हो रहा है, मंगल देखेंगे अष्टम को, अपने खुद के घर को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा मंगल सेव करने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार का लॉस या किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हो तो मंगल यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। फिर मंगल देख रहे हैं नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस को मंगल द्वारा देखा जाना ये लंबी दूरी की यात्रा का संकेत देता है। आपको हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन में आप अगर जा रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। फिर फादर के साथ थोड़े रिलेशन आपके ठीक नहीं रहेंगे इस मंथ में। उसके अलावा पैसे खर्च होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं।
फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके बाद मंगल वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तीसरे भाव में मंगल का आना ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको काफी हार्ड वर्किंग बनाएगा, मेहनती बनाएगा, जोखिम लेने वाला बनाएगा। तो हो सकता है आपका जोखिम थोड़ा सा बढ़ सकता है। 16 नवंबर के बाद से भाइयों के साथ थोड़ा बहुत तनाव सामने आ सकता है। देखा जाए तो इस समय भी आप काफी तेजी से काम करने वाले होंगे, थोड़ा सा भ्रमणशील ज्यादा रहेंगे और अपनी काबिलियत पे अपने ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको आप क्रॉस कर देंगे इस समय में। तो कोई भी अगर जोखिम लेना हो, साहसिक कार्य हो या फिजिकल एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत हो जहाँ पे, उन कार्यों को आप काफी तेजी से कर पाएंगे। मंगल का तीसरे भाव का गोचर आपको काफी ज्यादा अच्छा बनाएगा हार्डवर्क करने के लिए, या आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन देगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा फिजिकली और काफी एक्टिव बनाए रखने की वजह से अपना काम आप बिल्कुल समय पर कर पाएंगे। उसके बाद हम गुरु को देखेंगे। गुरु आपकी कुंडली में फोर्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड है। गुरु का जो गोचर हो रहा है, देखिए अष्टम भाव में गुरु का गोचर हो रहा है तो पारिवारिक कुछ खर्चे दिखते हैं, माता जी के स्वास्थ्य को लेके कुछ दिक्कतें दिखती हैं। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल अवश्य करना पड़ सकता है। हालांकि आपके पास पर्याप्त पैसा होगा, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उनको लेकर आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पर। और गुरु भी क्योंकि वक्री चल रहे हैं, तो आपका अगर कोई रिसर्च या अकल्ट से रिलेटेड काम है, आपका काम नहीं बन रहा है, फिलहाल आप कोई नई प्लानिंग कर सकते हो। गुरु का यहाँ होना आपको काफी सपोर्ट करेगा, आपको हायर एजुकेशन में बहुत सपोर्ट करेगा, आपको कुछ नया खोजने, नया तलाशने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। फिर जीवन साथी की सेहत के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैरिड लाइफ इस मंथ में आपकी ऑलमोस्ट डिस्टर्ब ही नजर आ सकती है। देखा जाए तो इस स्थिति में घर परिवार के लिए या बड़े बुजुर्गों के लिए काफी सारे खर्चे आपके हो सकते हैं। फिर गुरु का एस्पेक्ट है आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे गुरु का एस्पेक्ट है, तो मान लीजिए आप रिसर्च या अकल्ट के पर्पज से विदेश जाना चाहते हैं या कोई बहुत हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो आप अपना अच्छे से प्लान कर सकते हो। इस समय में गुरु वक्री है तो आपको प्लानिंग का मौका यहाँ मिल रहा है। फिर गुरु देख रहे हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को गुरु द्वारा देखा जाना, आप थोड़ा सा फिर से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिएगा। अपने जो इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं या जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आप इन फ्यूचर करने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। और वहाँ पे आप ये देखिएगा कि क्या आपकी कोई गलती तो नहीं है, क्या आप कुछ गलत करने जा रहे हैं या आप थोड़ा क्विक डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं इन्वेस्ट करने में, या अपने पैसे को सेव करने का तरीका आपका गलत हो सकता है। फिर यहाँ पर गुरु देख रहे हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को गुरु द्वारा देखा जाना, हालांकि गुरु का खुद का घर है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव और पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा मतभेद जरूर हो सकता है। धन को लेकर ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान करेगा यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। शनि आपके पंचमेश और छठे घर के स्वामी हैं। शनि का गोचर हो रहा है आपके छठे भाव में। छठे भाव में शनि अब मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से आपको संतान से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी, अपनी स्टडी से रिलेटेड जो दिक्कत आ रही थी, वहां पर एक अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। साथ ही लंबे समय से आपका वर्क प्लेस पे कोई चेंज नहीं हो रहा था, वर्क प्लेस पे चेंज अटका हुआ था, काफी सारी दिक्कतें आपको आ रही थी या बॉस के साथ बिहेव अच्छा नहीं था, उन सब मामलों में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आपको हो सकता है कि ऑफिस की जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा आ जाएं, ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, आपको वर्किंग आवर बढ़ सकते हैं, थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ सकता है अपने ऑफिस में। तो ये सब आपको देखना है। फिर आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन टूर के लिए भी यहाँ पर अब आगे जाकर चांस बनने वाले हैं, क्योंकि अब शनि मार्गी होने से आपको इन सब पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखा जाए तो शनि का ये गोचर आपके लिए लगभग लाभप्रद ही रहेगा, लेकिन कुछ हद तक रिश्तों को लेके या अपने कलीग्स को लेके चुनौतियां आ सकती हैं। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके लाभ स्थान के स्वामी है, चंद्रमा का गोचर हो रहा है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में चंद्रमा का गोचर होना इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा चांस बनाएगा धन या पैसे आने का। इस समय आपको प्रॉपर्टी संबंधी गेन भी हो सकता है, लेकिन आपको जो जॉब आप कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहां से पैसे आने के ज्यादा चांसेस है। साथ ही प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आप इस समय विचार कर सकते हैं। चंद्रमा उसके बाद 3 दिन बाद चेंज होकर अपने खुद के घर में आ जाएंगे। खुद के घर में इनका आना आपको काफी इमोशनल बनाएगा, धन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, अपने लाभ पे ज्यादा फोकस रहेगा। देखा जाए तो चंद्रमा की ये स्थिति आपके लिए धन संबंधी मामलों में काफी बेटर साबित होगी। चंद्रमा यहाँ से फिर पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो सडनली जिन लोगों का संतान प्राप्ति का चांस बन रहा हो, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी
स्थिति बन सकती है। साथ ही प्रेम संबंधों में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। चंद्रमा का यहाँ आना आपको आपकी संतान के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा चिंतित कर देगा और जो लोग भी शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको यहाँ ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा का जो ट्रांज़िट है, चंद्रमा का ट्रांज़िट होने की वजह से यहाँ पर आपके मन में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आना, मानसिक रूप से स्थिति बहुत ज़्यादा अस्थिर होने के चांसेस हैं। इसके बाद चंद्रमा जाएँगे आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में चंद्रमा का जाना कोई बड़ा खर्चा दिखाएगा घर या प्रॉपर्टी के लिए और अपने मानसिक सुख के लिए। यहाँ चंद्रमा का जाना यह भी तय करेगा कि आप अपनी नींद समय पर नहीं ले पाएँगे। आपका स्वास्थ्य कहीं न कहीं कमज़ोर रहेगा या कोई बड़ा खर्चा हो जाएगा, उसकी वजह से मानसिक रूप से आपको चिंता रहेगी। इसके बाद चंद्रमा आपके लगन में आ जाएंगे और लगन में आने से यहाँ भी एक खराब स्थिति बनेगी। चंद्रमा यहाँ आने से राहु केतु एक्सिस में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे मानसिक रूप से चिंता बहुत ज्यादा रह सकती है। फिर हम यहाँ सूर्य को लेते हैं। सूर्य का ट्रांजिट देखिए, सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी है और ये सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में इनका गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन विवाद ज्यादा उत्पन्न होंगे और रिश्ते खराब होंगे आपके। यहाँ सूर्य नीच का है। नीच का सूर्य होने की वजह से फालतू के खर्चे होना, फैमिली को फालतू में डोमिनेट करने की कोशिश करना, फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाना या प्रॉपर्टी वगैरह या धन वगैरह पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाना, इसके चांसेस बनते हैं। साथ ही यहाँ आपको हालांकि पैतृक संपत्ति में और अपने ससुराल पक्ष से लाभ जरूर हो सकता है। सूर्य का ये ट्रांजिट उतना अच्छा आपके लिए नहीं साबित होने वाला। थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलिएगा और अपने पारिवारिक जो रिश्ते हैं, जो आपके निकटतम जो रिश्ते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फिर सूर्य जा रहे हैं थर्ड हाउस में। ये इनका जो गोचर होगा 17 नवंबर के बाद होगा। 17 नवंबर के बाद सूर्य का थर्ड हाउस में जाना ये आपको कोई ना कोई यात्रा देगा और ज्यादा मेहनत करने की काबिलियत, ज्यादा मेहनत करने की प्रवृत्ति देगा। साथ ही आपके अंदर एक स्पेशल जुनून को बढ़ाएगा, एक आपके अंदर एक मोटिवेशन लाएगा, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का यहाँ सूर्य काम करेंगे। तो भाइयों के साथ थोड़े बहुत मतभेद जरूर नजर आ सकते हैं। सूर्य का तीसरे भाव का गोचर आपको विशेष लाभ देगा, इधर उधर का ट्रेवल करने में काफी सहायता करेगा। तो सूर्य का गोचर काफी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अब राहु और केतु की। राहु और केतु के लिए मैंने स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दिया है, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। राहु और केतु का जो एक्सिस अब बन रहा है आपके सप्तम और लगन में बन रहा है, तो इस केस में आपका काफी ज्यादा इस मंथ से ही प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। आपका ओवरऑल हेल्थ, आपके जो जीवन साथी के साथ रिश्ते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा। अगर जो लोग भी अभी अभी मैरिज करना चाहते हैं या जो अभी मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में, उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। सामने वाला जो पार्टनर आपका होगा आपको काफी चीट कर सकता है। इवन मैरिज के बाद भी पार्टनर बहुत जल्दी बदल जाएगा और पार्टनर के चेंज होने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा तीव्र होगी, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा और रिश्तों में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार आपको होना पड़ सकता है। इसके अलावा केतु लगन में आ गए हैं, तो केतु लगन में आने की वजह से बहुत ज्यादा फोकस खुद पे आप रखेंगे, लेकिन खुद की काबिलियत पे हमेशा आप शक करेंगे, खुद पे बहुत ज्यादा डाउट करेंगे और एक अजीब सी स्थिति आप महसूस कर पाएंगे इस समय में। तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा खुद को लेकर भी कॉन्शियस रहना जरूरी है आप लोगों के लिए। उसके बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें अच्छे दिनों को, तो अच्छे दिनों में 1 से 3 तारीख तक, फिर 16 से 19 तारीख तक और 26 से 28 तारीख तक, ये दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा, किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उन कार्यों को आप इन दिनों में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से खराब दिन आपके लिए निकल कर आने वाले हैं। चंद्रमा का ट्रांजिट जब एक्वेरियस में होगा तो 20 और 21 को ये 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में विशेष रूप से आपको आपके रूटीन से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। आप किसी भी काम को समय पे नहीं कर पा रहे हो, किसी से कोई विवाद हो गया, किसी से कोई झगड़ा हो गया, किसी से कोई मनमुटाव हो गया या पहले से कोई कोर्ट केस या मुकदमा इस तरह की स्थिति आपकी लाइफ में चल रही हो, तो बहुत ज्यादा परेशानी आप लोगों को होगी। चंद्रमा का ट्रांजिट जब एरीज में होगा तो 24 और 25 को ये 2 दिन बहुत ज्यादा खराब बीतने वाले हैं। इन 2 दिनों में विशेष रूप से मानसिक रूप से चिंता और मानसिक रूप से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। मानसिक रूप से आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 24 और 25 का ये वो समय है जब आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करके चलिएगा।
चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा तो 6, 7 और 8 तारीख को ये 3 दिन विशेष रूप से आपके लिए अच्छे नहीं रहने वाले। धन का कोई बड़ा खर्चा और मानसिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, आपका रूटीन ठीक नहीं रहेगा। आपको अपने रूटीन को बनाने में, अपने डेली के कार्यों को करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएँगी। तो 6, 7 और 8 विशेष रूप से खराब रहने वाले हैं। फिर कोई बड़ा डिसीज़न आप लेने जा रहे हो, इन 3 दिनों में अवॉइड करके चलना है आप लोगों को। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को